मस्तक आगे राम बसे और ढूंढत फिरे संसार। के ढूंढत फिरे संसार, सार नहीं संतन पावे। शेष जुगाड़ो भटक तो अरे खाली आवे और खाली जाए। के अब के बाढ़ दे भर प्राणिया, तो लगा राम से बिना भजन के जीवना, तो उड़े रेत में। संत महापुरुषों ने एक शब्द में एक बात कही है कि जब तक घट में प्राण है, जब तक घट में सांसें हैं, एक भी श्वास बिना हरि के नाम के नहीं जाती। और हम इतने निठल्ले बड़े बैठे हैं कि एक भी श्वास में हरि का नाम नहीं आता। अब इरादे 20 साल 30 साल 50 साल आगे के हैं, तब यूं करेंगे, तब ऐसे करेंगे, तब वैसे करेंगे। और वास्तव में धर्म के प्रेमियों, जिस उद्देश्य से ये मनुष्य शरीर हमने पाया है, उस उद्देश्य की ओर हमारा एक कदम भी अब तक बढ़ा नहीं है। बाल तो सफेद आने शुरू हो गए, जवान भी लड़खड़ानी शुरू हो गई, दांत भी गिरने लगे, कमर भी कुबड़ी हो चली है। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आए थे, उस पर सिद्धि काम नहीं हुआ। तो आज विजयदशमी के इस पावन पर्व पर आपसे एक निवेदन करते हैं कि जितने भी श्वासें बची है, जो गई है वे लुट के नहीं आएगी, वो जा चुका। आपने कितना पद पाया, कितना नाम पाया, कितनी संसार में दौलत इकट्ठा की, प्रेमियों मायने नहीं रखती। आपने भजन कितना किया है, हरि चरणों के निकट कितने गए हैं, वो मायने रखता है। तो विजयदशमी का मतलब होता है कि वो दशमी जिस दिन श्री राम ने विजय पाई थी। और किस पर? लंकापति रावण। तो बाटी जी, वो रावण तो कब के मर चुके। अब एक रावण और है जो हमारे अंदर बैठे हैं, मन रूपी रावण। हाँ, तो आज के इस सत्संग से अभी आप उस रावण को भी मारने का प्रयास करें। कौन से रावण को? मन रूपी रावण। उस रावण को श्री राम ने मार दिया, और मन रूपी रावण को जो संसार में भटक रहा है, उसको ये शब्द मारेंगे। विचार करके शब्दों पर गौर करें और इन शब्दों को अपने जीवन में धारण भी करें, क्योंकि ये एक दुर्लभ घड़ी है, एक अवसर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बड़ भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। यानी जो देवों के लिए भी दुर्लभ है, वो मनुष्य शरीर हमने पाया है, जिसके लिए देव भी तरसते हैं कि मेरे को मनुष्य शरीर मिले, और वो शरीर हमने पाया है। तो आप सारे भाग्यशाली जीव हैं। देखिए, खेती बाड़ी में काम का सीजन चल रहा है, और फिर भी आपने उस टाइम निकाल के भजन में आए हैं, तो भाग्यशाली हैं, निश्चित बात। तो कुछ शब्दों को धारण करें, क्योंकि
बिना भाग बिना ये भजन सत्संग माई का दरबार ये नहीं मिल सकता। एकदम सत्य बात है। के सत्संग बड़ी संसार में तो कोई बड़ भागी ने पाया कि राम नगर की राह ही मिल जा और मिले संतन की छाया। दोनों फायदे, एक तो संत महापुरुषों की छत्र छाया मिल जाए और एक रामनगर की राह मिल जाए। वो सत्संग गंग की धार कोई आवेगा आवड़िया। वो सत्संग गंग की धार कोई आवेगा आवड़िया। सत्संग गंग की धार कोई आवेगा आवड़िया। कोई आवेगा आवड़िया, कोई आवेगा आवड़िया। कोई आवेगा आवड़िया, कोई आवेगा आवड़िया। सत्संग गंग की धार कोई आवेगा आवड़िया। अभी हमने कहा कि ये भजन सत्संग हरि का नाम ये दुर्लभ चीजें हैं, यानी बड़ी कठिनता से मिलने वाली चीजें हैं। थोड़ा मौन लगाना इनका। वो बड़ा कठिन संगत में आना और आकर के सो जाना। बड़ा कठिन संगत में आना और आकर के सो जाना। बड़ा कठिन संगत में आना और आकर के सो जाना। बड़ा कठिन संगत में आना और आकर के सो जाना। जो वचन न जीव विचारा के ले जगा सोवरिया। जो वचन न जीव विचारा के ले जगा सोवरिया। सत्संग गंग की धार कोई आवेगा आवड़िया। कोई आवेगा आवड़िया, कोई आवेगा आवड़िया। कोई आवेगा आवड़िया, कोई आवेगा आवड़िया। सत्संग गंग की धार कोई आवेगा आवड़िया। विचार करो
जितने भी संसार में भगत हुए, महापुरुष हुए, संत हुए, सारे इस सत्संग में बैठ करके ही बड़े हैं। जिनको भी राम के नाम की लगन लगी है, इस सत्संग में बैठ करके ही लगी है। सत्संग का यही मतलब है कि जहां सत्य की चर्चा हो, सत्य की चर्चा हो, जहां राम के नाम की चर्चा हो। तो एक दो उदाहरण है इस शब्द में। कौन कौन जीव सुधरे थे सत्संग से? सत्संग में आए मोर धज राजा, आए मोर धज राजा, मोर दिया पुत्र का खाजा। आए मोर धज राजा, मोर दिया पुत्र का खाजा। आए मोर धज राजा, मोर दिया पुत्र का खाजा। वो नाम का नाम विचारा, हरि आए अजमावनिया। वो नाम का नाम विचारा, हरि आए अजमावनिया। वो सत्संग करने की धारा, कोई नावेगा नावनिया, कोई नावेगा आवनिया, कोई नावेगा नावनिया, कोई नावेगा आवनिया, कोई नावेगा नावनिया। वो सत्संग करने की धारा, कोई नावेगा नावनिया। अब ये सत्संग, सत्य की चर्चा राजा मूल ध्वज ने करी थी और बताते हैं कि अपने पुत्र का दान भगवान श्री कृष्ण को किया था। स्वयं श्री हरि राजा मूल ध्वज की परीक्षा लेने के लिए गए थे स्वयं, क्योंकि उन्होंने सत्य की चर्चा करी, सत्य का संग किया। फिर किसी के कही संग में आए हरि चंद दानी, उनके लड़का राजा रानी। संग आए हरि चंद दानी, संग लड़का राजा रानी। में आए हरि चंद दानी, उनके लड़का राजा रानी। संग आए हरि चंद दानी, बिके लड़का राजा रानी। वो हरि का नाम पुकारा, वो बेगुण नावनिया। वो हरि का नाम पुकारा, वो बेगुण नावनिया। सत्संग करने की धारा, कोई आवेगा नावनिया। सत्संग करने की धारा, कोई आवेगा नावनिया।
संग आए वाल्मीकि जी, संतों की लीमान सीख जी। सत्संग आए वाल्मीकि जी, संतों की मान सीख जी। संग आए वाल्मीकि जी, संतों की लीमान सीख जी। संग आए वाल्मीकि जी, संतों की लीमान सीख जी। वो प्रजा कुटुंब परिवार, वो गुण नाम गावनी। वो प्रजा कुटुंब परिवार, वो गुण गावनिया। वो सत्संग करन की धार, कोई आवे गावनिया। कोई आवे गाना बढ़िया, कोई आवे गाना बढ़िया, कोई आवे गाना बढ़िया। ओ सत्संग करन की धार, कोई आवे गाना बढ़िया। ये अभी सेठ जी ने एक भजन गाया था और वाल्मीकि जी का उदाहरण दिया कि वाल्मीकि जी डाकू रत्नाकर एक दैत्य के समान था, एक राक्षस के समान था। प्रेमीजनों, जब संतों का सानिध्य मिला और जब राम का नाम मिला तो बताते हैं कि रामायण को लिख के गए थे। वो प्रताप रत्नाकर का नहीं था, वो प्रताप सत्यसंग का था। तो यदि अच्छे प्राणी से हमारी मुलाकात हो जाए और यदि दो बात यदि राम के नाम की हो जाए तो वो सत्संग बढ़ जाती है। कहते हैं आयो के सरदानाथ जी, मालिक न जात पात जी। कह गए सरदानाथ जी, मालिक के न जात पात जी। कह गए सरदानाथ जी, मालिक के न जात पात जी। कह गए सरदानाथ जी, मालिक के न जात पात जी। वो भजा कबीर भंडारा, बिलड़ी के बेर आवैया। वो भजा कबीर भंडारा, बिलड़ी के बेर आवैया। सत्संग करन की धार, कोई आवे गाना बढ़िया। सत्संग करन की धार, कोई आवे गाना बढ़िया। बोलिए रामदेव जी महाराज की जय हो।